सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, मैं आज आपके लिए वन लाइनर 200 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बने रहे मेरा इस यूट्यूब चैनल में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, वीडियो लंबा होने वाली है, लेकिन ये कोर्स है ना, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप जीके स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो चलिए देर न गवाते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है प्रशांत महासागर, है ना दोस्तों। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो प्रशांत महासागर। इसकी गहराई 8,848 फीट है। ठीक है, देखिए, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नील नदी। ठीक है, कहाँ है? तो ये मिस्र से, मतलब कि मिस्र से ये निकलती है ना, सॉरी दोस्तों, मिस्र में जाके ये मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सचिन रमेश तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, तो सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो हम सभी जानते हैं कि विश्व एड्स दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, क्वेश्चन ये बार बार रिपीटेड है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का उपयोग किया था? तो हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले मनुष्य ने तांबा का उपयोग किया था। ठीक है, कौन सा धातु का? तो तांबा का उपयोग किया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर को। ठीक है, कब मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में थ्योरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार किस राज्य में है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में। ठीक है, सबसे ज़्यादा थ्योरियम कहाँ मिलती है? तो केरल में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? तो 15 सितंबर 1969 ईस्वी को। ठीक, सॉरी, 15 सितंबर 1959 ईस्वी को क्या हुई थी? टेलीविज़न की स्टार्टिंग हुई थी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाभियोग द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति को आप हटा सकते हैं तो महाभियोग द्वारा। ठीक है, किसी देश का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति कहलाते हैं। ठीक है, अगर किसी दो व्यक्ति को फांसी की सज़ा दे दी गई है तो उसका मतलब कि अगर मान ले कि हाई कोर्ट ना, अगर फांसी की सज़ा सुना दिया है तो उसको कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? तो लोकसभा का सदन को क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के किस प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था? तो भीमराव, किसे चुना गया था? तो भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ठीक है, ये पारित किया गया था, लेकिन लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी को। कब किया गया था? 26 जनवरी को, है ना, लागू किया गया था। पारित कब किया गया था? बनकर तैयार कब हो गई थी? तो 26 नवंबर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए, शरीर की सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क, है ना, जो हमारा न्यूरो तंत्र है। ठीक है, वो क्या करता है कि पूरा शरीर का कार्य मतलब नियंत्रित करता है। कौन? तो मस्तिष्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुगल साम्राज्य अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई लॉर्ड का, है ना, क्लाइव ने किसको हराया था? तो सिद्दुद्दौला को हराया था। कब हराया था? तो 1900 सॉरी, है ना, प्लासी का युद्ध जो हुई थी किसके किसके विरुद्ध हुई थी? तो, है ना, लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के विरुद्ध हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये हुई थी कब? तो 1757 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी की लड़ाई क्या है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद। ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था, जो
कौन थे समुद्रगुप्त इसको क्या किए थे, हराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा है। ठीक है, चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 200 क्वेश्चन देने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। शाक्य संवत किसने चलाया, तो कनिष्ठ ने। ठीक है, योजना आयोग का कौन सा पदे अध्यक्ष होता है, तो प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो क्या है, जेपी कृपलानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है, तो लिथियम है। सबसे प्रबल अपचायक है कौन, तो लिथियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को, याद रखेंगे। सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है, सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा राष्ट्र कहलाता है, तो थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। ठीक है, थाईलैंड में क्या है दोस्तों, सफ़ेद हाथी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में। ठीक है, भारत का सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन कहाँ होता है, तो केरल में होता है। भारत का पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, तो चार्ल्स बेबेज ने, इसलिए इनको क्या कहते हैं, फादर्स ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, विद्युत बल्ब का है ना फिलामेंट किसका बना होता है, तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा टंगस्तान का बना होता है। टंगस्टर इसको बोलते हैं ना। मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल को। मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो राज्यपाल को। पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है, तो भूमध्य रेखा पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है, तो चैत्र है। सबसे पहला माह कौन होता है, तो चैत्र होता है ना। उसके बाद चैत्र के बाद बैसाख, ठंडा का दिन रहता है। पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है, तो ध्रुव पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। विश्व में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है, तो नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन क्या है कि सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी विवेकानंद ने किए थे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद किए थे रामकृष्ण मिशन की स्थापना। पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो जयपुर में। ठीक है दोस्तों, पुष्कर मेला कहाँ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौसेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो अमरकंटक से। ठीक है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलता है, तो अमरकंटक से निकलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन क्या थे, भारतीय राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरबीन की आविष्कार किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चली थी, तो कलकत्ता में, जो अभी भी चलती है। ठीक है, दिल्ली में भी अब चलती है। ठीक है, अभी पटना में बन रही है ना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में अबरक का प्रमुख उत्पादन देश कौन सा है, तो भारत है। ठीक है, सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होती है, तो भारत में अबरक है ना। रेबिन के टीके की खोज किसने की थी, तो देखिए इसका रेबीज का। ठीक है, तो लुई पास्चर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 44। मुस्लिम लीग के ने मुक्ति दिवस कब मनाया था, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में। ठीक है, मुस्लिम लीग ने कब मनाया था, तो 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था तो कौन थे यहाँ उस समय वायसराय, तो लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि सबसे बड़ा जीवित पंछी कौन सा है, तो शुतुरमुर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा GV है ना मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु परीक्षण अधिकतर किस स्थान पर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोखरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेबीज का टीका किसने बनाया था, तो लुई पास्चर ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सी है, तो कैल्शियम है
है ना। सबसे अधिक दूध में क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीतांजलि की रचना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो एनी बेसेंट थे, ठीक है। और हम लोग ये भी जानेंगे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 ईस्वी में हुई थी। और कौन किए थे, तो A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा होता है, तो शीशा होता है, ठीक है ना। शीशा क्या है कि जल्दी गलता नहीं है, इसलिए इसको सर्वाधिक अस्थायी तत्व बोला गया है, ठीक है। कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीक होता है, तो शनि ग्रह। क्या है दोस्तों, शनि ग्रह क्या है कि जल में तैरता हुआ प्रतीक होता है, ठीक है। और सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति ग्रह ना। भारत सरकार ने देश की किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है, तो गंगा नदी की, ठीक है। भारत का पवित्र नदी भी इसको माना जाता है, गंगा नदी को होली रिवर, ठीक है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो 2500 है, ठीक है। कितने हैं, तो 2500 है। ये है ना, बंगाल में जाके मिलती है तो 2525 हो जाती है, ठीक है, इसकी लंबाई, ठीक है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन सा होता है, तो अटॉर्नी जनरल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार प्रशिक्षित क्या है, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है, तो आर्यभट्ट है, ठीक है। भारत द्वारा जो बनाया गया है उपग्रह कौन सा है, तो आर्यभट्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध में मिठास का क्या कारण होता है, तो लैक्टोस होता है। क्या होता है, लैक्टोस होता है। लैक्टोस पाया जाता है इसलिए दूध में क्या होता है, थोड़ा मिठास होता है, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति किनके पद पर मृत्यु हुई थी, तो मतलब जब राष्ट्रपति थे उस टाइम मृत्यु हो गई थी, तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। जाकिर हुसैन को क्या था, अपने पद पर थे, उसी कार्यकाल में उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मसालों की रानी किसे कहते हैं, तो इलायची को, ठीक है। इलायची को क्या कहते हैं, रानी कहा जाता है मसालों का, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष की गई थी, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1955 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोकसभा में निर्वाचन होना चाहते हैं तो कितनी आयु होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुसेना की कितने कमांड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 कमांड है। वायुसेना की कितने कमांड है, तो 7 कमांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65, भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सी है, तो केरल है, ठीक है। केरल में क्या है दोस्तों, सबसे ज़्यादा साक्षरता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना है, तो ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। धुआंधार जो जलप्रपात है कहाँ पर है, तो नर्मदा नदी पर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जाकिर हुसैन का संबंध है तबला से, ठीक है। तबला का आविष्कारक किनको माना जाता है, तो जाकिर हुसैन को माना जाता है, ठीक है। और शहनाई का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शहनाई का तो दूसरा है, तबला का जाकिर हुसैन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में, MP में है, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है दोस्तों, तो MP में है, ठीक है। कौन सी नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सर्वाधिक है ना जूट उत्पादन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य में, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सी है, तो डीमोस है, ठीक है। सबसे छोटा उपग्रह कौन सी है सौरमंडल का, तो डीमोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 12, ठीक है ना। प्रारंभ में कितने हैं, तो 8 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरसोप्पा, ठीक है, जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो सरस्वती नदी पर, ठीक है। कौन सी नदी पर स्थित है, तो सरस्वती नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान है, भारत में तेल क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा प्रचलित स्थान कौन सी है, प्रसिद्ध है, तो क्या है, डिगबोई असम, ठीक है। क्या है, डिगबोई कहाँ है, असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सी है, तो हीराकुंड बांध है, ठीक है दोस्तों। कहाँ है, उड़ीसा में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। श्वेत क्रांति का संबंध है तो दूध से,
ठीक है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का विशालतम रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा है, ठीक है। कौन सा है? तो सहारा है। अब भारत में कौन सा रेगिस्तान है? तो थार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कोलकाता थी, ठीक है। कोलकाता से दिल्ली कब लाया गया था? तो 1919 ईस्वी में। कब लाया गया था दोस्तों? तो 1919 ईस्वी में, सॉरी 1911 में, ठीक है। कब किया गया था? तो 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली से पहली भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कलकत्ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 मार्च को, ठीक है। कब मनाया जाता है? तो 4 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? तो सीसा, डबल हो गया थोड़ा क्वेश्चन। कौन सा तत्व पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऑक्सीजन, ठीक है, तत्व है, ठीक है। चलिए, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोजन है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील है, ठीक है। कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी? चिल्का झील है। नेक्स्ट हो तो जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ पर है? तो उत्तरांचल में, ठीक है। उत्तरांचल कहाँ है? तो उत्तराखंड में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरांचल को ही उत्तराखंड बोला जाता है, ठीक ना। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में है, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में है। कुतुब मीनार कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। लाल किला भी कहाँ है? दिल्ली में है। गोलघर कहाँ है? तो ये आपका आंसर देख लेंगे, ठीक है। गोलघर कहाँ है ये कमेंट में बताना। क्या है? साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में, ठीक है। सर्वाधिक कोयला उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो हम सभी जानते हैं झारखंड है, ठीक है। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात में। कब क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो गुजरात, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भारत का प्रमुख चाय उत्पादन है राज्य? तो असम है, ठीक है। असम में क्या होता है कि भारत में प्रमुख मात्रा में चाय उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? तो देखिए अनुच्छेद 19(1), ठीक है, 19(1), ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर रेलवे, ठीक है। उत्तर रेलवे सबसे लंबा है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? तो अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रिक्टर पैमाने का एवं है ना सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम महिला कौन थी? भारत की दूसरी महिला कौन थी? तो संतोष यादव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर में, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल थी, ठीक है। उसके बाद कौन थी? तो संतोष यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस भारतीय साहित्यकार को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है। सबसे पहले किनको दिया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। कहाँ पर है? तो गुजरात में है। नेक्स्ट है कि भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? तो जेम्स कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला नगर निगम कहाँ पर स्थापित है? तो ये मद्रास में है। मद्रास बोले तो चेन्नई में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है। भारतीय सर्वाधिक चावल भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में। मालदीव की राजधानी मालवे। शुद्ध है ना जल का पीएच मान 7 होता है। सौरमंडल में आकर
सौरमंडल में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो पांचवा है। सौरमंडल में 9 ग्रह हैं, 8 ग्रह, ठीक है, तो उसमें से पांचवा सबसे बड़ा कौन है? पृथ्वी है, ठीक है। भारतीय नौसेना सर्वोच्च सेना कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। विटामिन B12 में कौन सा तत्व होता है? तो कोबाल्ट होता है, याद रखेंगे विटामिन B12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप आइसलैंड कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोर का तारा मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है, ठीक है। टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन C पाया जाता है। जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उसमें क्या पाया जाता है दोस्तों? तो विटामिन C पाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो दादा साहेब फाल्के को, ठीक है। इसीलिए भारतीय सिनेमा में जो भी पुरस्कार मिलता है, सबसे बड़ा अवार्ड पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा है, जो किससे बनती है? गंगा नदी में, ठीक है। लेकिन सुंदरबन डेल्टा कौन सी राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है, बंगाल में है, ये भी याद रखेंगे। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेब खाने का योग्य भाग क्या कहलाता है? तो गुद्देदार है ना, पुष्पासन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 120। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेश महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है कि मानवाधिकार पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो नेशनल मंडेला थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 122 है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को, ठीक है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड? तो 10 दिसंबर को। चलिए आगे देखते हैं कि बाल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को। कब मनाया जाता है बाल रक्षा दिवस? तो 1 जून को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। कौन किए थे? तो डॉक्टर A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काबुल में, ठीक है। यामा किसकी रचना है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा महादेवी वर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना है, जो अभी भारत में वर्तमान कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सरे की खोज किसने की थी? तो रोनटज ने, ठीक है। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो रोनटज ने की थी। किसने करो या मरो के नारा लगाया था? तो महात्मा गांधी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ठीक है। ये क्या है? साहित्य के क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांदी का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सी है? तो मैक्सिको है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मैक्सिको में चांदी की उत्पादन होती है, ठीक है। किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड़नविहीनी पंछी कौन सी है? तो कीवी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस का, ठीक है। किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस का था फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो देविका रानी थे, ठीक है। देविका रानी सबसे पहले इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था, ठीक है। बांस क्या है? तो एक घास है, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है? तो विजय घाट में है, ठीक है, दिल्ली में। सूर्य में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संकलन के द्वारा सूर्य में क्या होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? तो सासाराम में है, ठीक है, बिहार में। चलिए आगे देखते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 दिसंबर 1925 ईस्वी को, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन है? मोर है। सोमनाथ किस राज्य में स्थित है? तो सोमनाथ का मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सोनार यंत्र किसके द्वारा प्रयोग में लाया है? तो 9 संचालकों द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेबीज का टीका किसने बनाया? तो क्या है? रेबीज
का टीका किसने बनाया था दोस्तों? तो लुई पास्चर ने। ठीक है। रेबीज क्या होता है? तो रेबीज जो होता है ना, मान लीजिए कि कोई जानवर है, ठीक है, जैसे कुत्ता है, ठीक है, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, तो इसको काट लेने से क्या हो जाएगा कि इंसान में, है ना, रेबीज पकड़ लेती है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं? तो मिल्खा सिंह को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो स्थापना कहाँ हुई थी? सिंगापुर में। चंद्रग्रहण किस तिथि को घटित होती है? तो पूर्णिमा दिन के। स्वतंत्रता भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थी? तो BR अम्बेडकर। ठीक है। विश्व साक्षरता दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 सितंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण के उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए, किस ग्रह का औसतन घनत्व सबसे कम है? तो शनि ग्रह का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 अक्टूबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुलजारी लाल नंदा। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। सबसे निचली परत कौन सी है वायुमंडल की? तो क्षोभ मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोणार्क में। कोणार्क कहाँ है? तो उड़ीसा में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुयान की गति किससे मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेक्टोमीटर से। किससे मापी जाती है? तो टेक्टोमीटर से मापी जाती है। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वेज नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर किस किस से जोड़ती है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि स्वर्ण मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर में। अमृतसर कहाँ है? तो पंजाब में है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणेश वासुदेव मलावार लंकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा महादेवी वर्मा को। ठीक है, हिंदी काव्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचलित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थिति ऊर्जा। ठीक है, स्थिति ऊर्जा क्या होती है? संचलित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन कूपर ने। मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? तो मार्टिन कूपर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, रोलेट एक्ट कब पास हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। भारत में हीरा किस राज्य में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर क्या है, MS स्वामीनाथन को, है ना। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 मई को। ठीक है, कब मनाया जाता है? तो 30 मई को। बीबी का मकबरा किसने बनाया था? तो औरंगजेब ने। ठीक है, कौन बनाया था? तो औरंगजेब ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत, है ना। क्या है? गुगली नामक शब्दावली किस खेल से है? तो क्रिकेट में है। ठीक है, गुगली किस में है? तो क्रिकेट में है। ठीक है, कौन से शब्द है? क्रिकेट से है। विश्व में पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 दिसंबर को, सितंबर को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाखड़ा नागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो पंजाब में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हेनरी कैवेंडिश ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 177। मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? तो स्टार्च का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हैजा के जीवाणु की खोज किसने की थी? हैजा क्या है? जीवाणु, इसकी खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? तो रूस है। ठीक है,
विश्व में सबसे बड़ा देश कौन है क्षेत्रफल में? तो रूस है, और जनसंख्या की दृष्टि से अभी प्रेजेंट में 2023 में तो भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे छोटा देश कौन सी है? तो वेटिकन सिटी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो आजीजिया है। ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आजीजिया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 182, गीत गोविंद की रचयिता कौन है? तो जयदेव। ओके, चलिए आगे देखेंगे। अंधदमट किस की रचना है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की। चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी। चलिए आगे देखेंगे। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे। किसका है? तो उज्जैन कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? तो शिप्रा नदी के किनारे। ठीक है। उज्जैन कहाँ है? तो गुजरात एमपी में है। ठीक है। कहाँ है? तो एमपी में है। इसको क्या है, महाकाल की नगरी भी कहते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सा भाग लेते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। चलिए आगे देखते हैं। कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल का। ठीक है। कौन सा राज्य का है? तो केरल का है। चलिए आगे देखेंगे। कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है। देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मंडाला में। ठीक है। आगे देखेंगे। कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन सी उत्तरदायी है? तो घर्षण है। ठीक है। अगर कार और बस में हम ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है कि अचानक से चिपक नहीं जाता वो, है ना, वो धीरे धीरे क्या होता है, रगड़ाते रगड़ाते, है कि नहीं, चिपकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रक्रिया से लालटेन या लैंप की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केसिकल से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा चीड़ का तेल। ठीक है। किसने दिल्ली चलो का नारा लगाया? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने भविष्य का ईंधन कहा था? हाइड्रोजन को। ठीक है। किसे भविष्य का ईंधन कहा था? हाइड्रोजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पुरस्कार एशियन नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा रेमंड्स मैग्सेसे पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रोग, है ना, पागल कुत्ते के काटने से होती है? तो रेबीज होती है। क्या होती है? रेबीज होती है, हाइड्रोफोबिया जिसको कहते हैं, और इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में भी, है ना, फोबिया कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस ओजोन परत को सर्वाधिक नष्ट करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। नेक्स्ट है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ऑटो हान ने। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों के पास भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।